हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट और बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया था, डेवलप कराया था सर एलेक्स जेफरी ने इन द ईयर 1985 में इन्होंने दिया था। ठीक है। बेसिकली हम लोग मैच करते हैं, डीएनए को मैच करते हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, जब हमें इंडिविजुअल को पहचानना हो कि क्राइम केस में, मर्डर केस में या फिर रेप केसेस में और इवन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। अब मेन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या देख रहे हो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्या मैच करा रहे हो। एक्चुअल में वो है वीएनटीआरस। वीएनटीआरस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, है ना। रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं हर इंसान के डीएनए में, जिनका कॉपी नंबर जो है वो स्पेसिफिक है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इनको हम मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? मिनी सैटेलाइट। तो इनका साइज़ जो होता है वो 0.1 to 20 किलो बेस पेयर और स्पेसिफिक रहेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इनका कॉपी नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। तो वीएनटीआर को मैच कर लीजिए, क्योंकि वीएनटीआर जो होने हैं वो सब इंसानों में अलग अलग होने हैं। ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या हैं? स्टेप्स बहुत सारे हैं इसमें। पहला स्टेप जो होता है वो कहलाता है डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन में आपको सबसे पहले सैंपल चाहिए होगा, ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल या फिर सलाइवा, कुछ भी ले सकते हैं। और उस सेल में से आप क्या करेंगे? डीएनए को निकाल लेंगे। डीएनए को निकालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन, और स्पूलिंग भी कहलाता है, जब हम इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दें। अगले स्टेप में हम जाएंगे। अगले स्टेप में इस डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ लेंगे। इस स्टेप का नाम है बेटा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। तोड़ने के लिए हमें डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होगा। उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज स्पेसिफिक साइट पे काटता है, सबसे बेहतरीन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये भी नीट के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जैसे ही डाला जाएगा, डीएनए के आपको क्या मिल जाएंगे? फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स अगर आपके कम लग रहा है, सैंपल कम है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर पीसीआर। पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग जाएंगे। अगला स्टेप हमारा रहता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जेल में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीएनए को मूव कराना, वो कहलाता है हमारा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बना रहा हूँ ये जो है बेसिकली ये एग्रोज जेल मशीन है। इसमें वेल्स होते हैं। उन वेल्स में हम क्या काम करते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्रेगमेंट्स होंगे और अंदर भर जाएगा आपका जेल। ये कहलाता है एग्रोज जेल। इस एग्रोज जेल की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि इसमें होता है सीविंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? सीविंग इफेक्ट। अब सीविंग इफेक्ट किसे कहते हैं? सीविंग इफेक्ट होता है बेटा छलनी वाला, है ना। छनता हुआ डीएनए आएगा। अब डीएनए आएगा कैसे? जब मैं उसे करंट दूंगा, है ना। डीएनए को करंट दूंगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जब निगेटिव डीएनए पे चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, तो डीएनए विल ऑलवेज मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। मूव करेगा निगेटिव टू पॉजिटिव, पर एक फिल्टर होगा या सेपरेट होगा अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए पे चार्ज कौन सा बच्चों? निगेटिव। मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। दूसरी चीज़, डीएनए सेपरेट कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू देयर साइड, यानी कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो आपके आगे आ जाएंगे और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। और इन फ्रेगमेंट्स को देखा कैसे जाएगा? आपने एक डाई डालनी है जिसका नाम है ईटीबीआर, जो इथिडियम ब्रोमाइड कहलाती है, और ये कार्सिनोजेनिक भी होती है, कैंसर कॉजिंग भी होती है। जैसे ही आप इसको डालेंगे और यूवी लाइट में देखेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको फ्रेगमेंट देंगे। हो सकता है नीट में इस साल ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो लार्जर पीछे रह जाएंगे, स्मॉलर आगे चले जाएंगे। अब जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए इस एग्रोज जेल में, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक मेम्ब्रेन पे। इस ट्रांसफ़र वाली टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग। तो एक मेम्ब्रेन चाहिए होता है बच्चों। इस मेम्ब्रेन का नाम है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन। मैं इसके ऊपर बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर मेम्ब्रेन रख दी है। थोड़ा वेट डालते हैं, कम से कम 5 किलो का वेट रख देते हैं, 2.5 किलो का वेट रखते हैं, जो भी वेट रखते हैं, है ना। वेट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये जो मेम्ब्रेन मैंने रखी है इसको हम बोलते हैं नाइलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब होगा क्या, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा, ठीक है, तो जो बैंड्स हैं डीएनए के वो कहाँ आ जाएंगे? इस मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। तो ट्रांसफ़र करना बैंड्स को फ्रॉम द एग्रोज जेल टू दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज ब्लॉटिंग, और डीएनए के बैंड्स को ट्रांसफ़र करना कहलाता है बच्चों सडन ब्लॉटिंग। ठीक है। तो हमने ये जो स्टेप करा है इसको हम बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग। अब हमारे पास क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन थी उस पर सारे के सारे बैंड्स आ गए। अब हमारा जो मेन है मैंने आपको बताया था वीएनटीआर आपको याद रखना है। तो वीएनटीआर को हम क्या करेंगे? वीएनटीआर के प्रोब बना लेंगे। हर इंसान का वीएनटीआर हमें पता है, तो अगर उसका वीएनटीआर होगा यहाँ पर मौजूद तो कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग हो जाएगी।
है ना, VNTR की कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग होगी। तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब। तो हमने पहले से जो हमारे पर DNA सस्पेक्टेड साइट पर मिला था, वहाँ पर हमने उस इंसान के DNA को देखते हुए VNTR प्रोब बना लिए। ठीक, अब प्रोब कहते हैं बेटा जो भी आर्टिफिशियल DNA RNA बनाते हैं उसको हम लोग प्रोब कहते हैं। ठीक, तो जब हम बनाते हैं फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अगर वो हाइब्रिडाइज हो गए तो समझो कि आपका क्या है, ये मैच कर गया। अगर नहीं हुआ हाइब्रिडाइज तो उसका मतलब क्या हुआ, मैच नहीं करा। अब देखेंगे कैसे मैचिंग हुई नहीं हुई, तो उसके लिए फाइनली आपके पास एक तरीका होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप देखते हैं और फाइनली आपको मिल जाता है। दिस इज नोन एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।